इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का चौथा भाग, वर्ब। हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब क्या है? जिस शब्द से किसी काम के होने का पता चले उसे वर्ब कहते हैं। कोई काम हो रहा है जिससे पता चले। अब जानते हैं वर्ब कितने प्रकार का होता है। वर्ब मेन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। पहला मुख्य क्रिया और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। उसका मतलब होता है सहायक क्रिया। मेन वर्ब या इसको कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब। हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। जो वर्ब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ मिलकर पूरे वाक्य का अर्थ स्पष्ट करे उसे मेन वर्ब कहते हैं। अब मेन वर्ब बहुत सारे हैं, ठीक। जैसे एक कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। He ran away। He ran away, वह भाग गया। रन रैन रन, रन का सेकेंड फॉर्म है। ये है वर्ब। और he went to school। वह स्कूल गया। तो यहाँ ये मेन वर्ब है, जाना। गो माने जाना, गो वेंट गॉन, गो का सेकेंड फॉर्म। या और एग्जाम्पल लेते हैं, ही रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है। यहाँ रीड मेन वर्ब है। या जैसे मैं कहूँ आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। ओ, इसमें मेन वर्ब नहीं है, ठीक। ये नहीं है। कहाँ गया मिटाने वाला? आई एम राइटिंग, हाँ चलो ये है, आई एम राइटिंग। और भूखा हूँ इसलिए नहीं लिखा रहा, मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ राइट क्या है? राइट माने लिखना, वर्ब है, मेन वर्ब। ये सब हो गए मेन वर्ब। और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्लियरली दिख रहा है कि नहीं? रुको बढ़िया लिखता हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब, AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब। या इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। और हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। ये क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? ये ऐसा वर्ब होता है जो किसी सेंटेंस में मेन वर्ब मतलब प्रिंसिपल वर्ब या मुख्य क्रिया की
हेल्प करता है किसी सेंटेंस के अर्थ को समझाने के लिए या स्पष्ट करने के लिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, चलो इसको हेडलाइन करना, दूसरे पेन से लिखें क्या। जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग, आई छूट गया, गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ गो माने जाना, गोइंग माने जा रहा, ठीक। ये गोइंग ये हो गया मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, ठीक। और ये क्या है इज माने है। ही गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा, इसकी हेल्प क्या कर रहा है, मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है इज है, वह स्कूल जा रहा है। तो यहाँ ये मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है, ये है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। चलो इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं ए वी, ए से ऑक्सिलरी, वी से वर्ब। ये क्या है प्रिंसिपल वर्ब, पी वी, ठीक। अब यहाँ दो को हाईलाइट किए हैं, अगले एग्जांपल लेंगे तो केवल ऑक्सिलरी वर्ब को माने हेल्पिंग वर्ब को ही हाईलाइट करेंगे। जैसे मोहित इज सिंगिंग ए सॉन्ग, मोहित इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग मतलब गा रहा, सिंग माने गाना, ठीक। ये क्या है, अच्छा ये दोनों इज आ गया। चलो और एग्जांपल लेते हैं जिसमें अलग अलग हो। मुकेश वाज हेल्पिंग मी, अरे बढ़िया से लिखा जा। इतनी गर्मी है कि दिमाग खराब हो जा रहा है। और लो अब यहाँ चल नहीं रहा है। मोहित इज क्या, मुकेश इज हेल्पिंग मी, तो हेल्प माने सहायता करना, हेल्पिंग माने सहायता कर रहा है, वाज है, तो ये क्या हो गया मेन वर्ब, ठीक। और ये क्या है था, वो मुकेश मेरी सहायता कर रहा था या हेल्प कर रहा था, ठीक। वाज क्या है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। और क्या, हाँ चलो, आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑफ टीचिंग, बहुत गर्मी है। आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑफ टीचिंग, तो मेक माने बनाना, मेकिंग माने बना रहा, आई एम मेकिंग अ वीडियो, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ किस पे, पढ़ाई पर। तो यहाँ एम क्या है, एम को हाईलाइट करेंगे, ये क्या है ऑक्सिलरी वर्ब। चलो अब तो ये पता हो गया मेन वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। अब इसको मिटा के और समझाने के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ ताकि लंबा ना हो जाए। अब जानेंगे मेन वर्ब कितने प्रकार का होता है। मेन वर्ब दो प्रकार का होता है। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, TRANSITIVE,
ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जो वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट और मेन वर्ब के साथ मिलकर, मतलब मेन वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है जो किसी सेंटेंस में पूरे वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है और उसमें क्या का सवाल पूछने पर उसका कुछ जवाब आता है। वीडियो फोकस है इस पर कि नहीं, मतलब मेन वर्ब वीडियो कभी कभी हिल जाता। ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जो वर्ब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और उसके उसके साथ आरंभ होकर बाद में किसी नाउन प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट के साथ समाप्त होता है उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लिखा नहीं रहा, ही रीड्स ए बुक। तो ही रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ता है। तो यहाँ रीड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये पूरे वाक्य का अर्थ स्पष्ट तो कर ही रहा है। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट भी है, किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ ख़त्म होता है लास्ट में। ठीक, और इसमें क्या का सवाल पूछने पर कुछ जवाब भी मिलता है। जैसे वह क्या पढ़ रहा है, तो वह बुक पढ़ रहा है या किताब पढ़ रहा है, उसका जवाब मिलेगा बुक, किताब। ठीक, व्हाट इज़ ही रीडिंग, बुक। क्या कहाँ, इन सब का जवाब मिलता है उसमें, तो समझ लो वो वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे आई प्ले गेम, गेम्स, मैं गेम खेलता हूँ। तो इसमें क्या का सवाल करो, मैं क्या खेलता हूँ, गेम। तो इसमें जब कुछ सवाल करने पर उसका जवाब मिल जाए, क्या कहाँ जैसे, तो क्या है वो, ट्रांजिटिव वर्ब। और एग्जांपल लेते हैं, आई एट फूड, नो, आई डिड नॉट एट फूड, मैंने आज खाना नहीं खाया है। आई डिड नॉट ईट फूड, मैंने आज खाना नहीं खाया। तो इसमें क्या का सवाल करो कि तुमने क्या नहीं खाया, मैंने आज क्या नहीं खाया, तो जवाब क्या मिलेगा, फूड। तो यहाँ ईट क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। मेन वर्ब का दूसरा पार्ट होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब हो, इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब है जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ तो शुरू होता है लेकिन उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है मेनली। जैसे चलो लिख लेते हैं पहले इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब जैसे ही लाफ्ड, अब देखो ये लाफ्ड, वह हंसा, बस इतना ही है। इसके बाद यहाँ देखो, ही सब्जेक्ट है, लाफ्ड ये वर्ब है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वह हंसा। अब इसमें कोई, इसमें सवाल करो वह क्या, क्या मतलब वह क्या हंसा, तो इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। जैसे सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई। ठीक, अब इसमें क्या का सवाल करो
तो उसका जवाब नहीं मिलेगा। मतलब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता। ऐसे समझ जाओ, इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। सी स्माइल, वह हंसी। तो ऐसे सवाल करो, वह क्या हंसी, जवाब में कुछ नहीं मिलेगा। क्या हंसी, वह हंसी, केवल इतना ही है। तो क्या है ट्रांजिटिव वर्ब? जिन वर्ब में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। मतलब वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट पर भी पड़ता है, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरे में क्या होता है, उस वर्ब का, इंट्रांजिटिव में वर्ब का प्रभाव केवल सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, ऑब्जेक्ट पर नहीं। ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो ये हो गया मेन वर्ब का। कितने प्रकार के होते हैं? दो, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। आप जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार का होता है? ऑक्सिलरी वर्ब या मेन हेल्पिंग वर्ब। आज इतना ज़्यादा गर्मी है कि हालत ख़राब है, इसलिए 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था। गर्मी के मारे बनाने का हिम्मत ही नहीं हो रहा था। क्या सही लिखा भी नहीं रहा। चलो, ऑक्सिलरी वर्ब ये कितने प्रकार के होते हैं? बहुत गर्मी है, थोड़ा हवा खा लें तब। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल ऑक्सिलरी, 2 पेन से भी लिखेंगे ताकि बढ़िया से पता चले। एक होता है सिंपल ऑक्सिलरी, ठीक। इसमें आते हैं वर्ब टू बी, इसमें ढेर सारे हैं। और होता है वर्ब टू डू, और होता है वर्ब टू डन। ये 3 होते हैं सिंपल ऑक्सिलरी में। वर्ब टू हैव होता है। और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। ये भी कई प्रकार के होते हैं, इसको मिटा के यहाँ से लिखेंगे तब बताएंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब पहला है, इसमें देखते हैं। पहला है वर्ब टू बी, ठीक। इसमें है इज, एम, आर, वाज, वेयर। ये हैं कितने? 5। दूसरा है वर्ब टू डू, वर्ब टू डू
ये हैं डू, डज, चलो स्मॉल लेटर में लिखते हैं, डू, डज, डिड, डन। ठीक। तीसरा है वर्ब टू हैव। इसमें हैं हैज, हैव, एंड हैड। अब इसके बाद हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरी ये कितने हैं? विल, वुड, शैल, शुड, यहाँ लिखते हैं, चलो यार इधर लिखते हैं, कैन, कुड, अच्छा गिन लेते हैं, ये 12 होंगे शायद, 2, 4, 5, 2, 7, 2, 9, 3, 12, और ये 12 होंगे। कुल ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं? 24। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट, नीड, डेयर। कितना हो गया? 2, 4, 6, 8, 10, 12, सब मिलाकर कितने ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब हैं? 24। तो पहला हो गया ऑक्सिलरी वर्ब में वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डू, डिड, डन, डज। वर्ब टू हैव में हैज, हैड, हैज, हैव, हैड। और मॉडल ऑक्सिलरी में विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट, नीड, डेयर। अब यहाँ आर्ट टू भी होता है। ये हो गए वर्ब के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? तो अभी मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का वैसे सामान्य सा नॉलेज दे रहा हूँ ताकि टेंस पढ़ा सकूँ। आपको टेंस समझने के लिए ये सब पता होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब होते क्या हैं। उसके बाद पढ़ाएंगे टेंस। टेंस अगर आप पढ़ लिए तो समझ जाइए कि आधा से ज़्यादा इंग्लिश आपको आ गया। उसके बाद और हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, बहुत सारे। फिर उसके बाद पढ़ाएंगे ट्रांसलेशन। और हाँ, बाद में फिर से इन सब पर वीडियो बनेगा, लेकिन डिटेल्ड वीडियो बनेगा। हर एक चीज़ का कैसे, कहाँ, कब यूज होता है, उसके लिए वो हायर एजुकेशन के लिए रहेगा। उसका वीडियो अलग से बनेगा लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।